Assalamu alaikum, dear students. Today is 6th of May 2021. Our today's topic is medicinal use of microorganisms. तो आज हम देखेंगे मेडिसिनल यूज़, मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनसे हम कैसे मेडिसिन बनाते हैं। जब भी कभी हम बीमार पड़ते तो हमें किसके पास जाना होता है? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आप ये एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स लो या इनके कैप्सूल्स या इंजेक्शन लो। सच अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है और अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक करना पड़ता है या लेना पड़ता है, चाहे वो टेबलेट हो, कैप्सूल हो या इंजेक्शन हो। आम तौर पर हम लेते हैं पेनिसिलिन। ये जो इसका सोर्स है, ये एंटीबायोटिक है, इसका जो सोर्स है, मेडिसिनल सोर्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो है। और ये जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स हम उनको बोल सकते हैं या दे आर दोज एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो जो एंटीबायोटिक्स वो चीज़ है या वो दवाई है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती, जो हमारे बॉडी में डिजीज पैदा करती है, बीमारियां पैदा करती है। तो अगर हम आज देखेंगे वो यूज़ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स nowadays such as they are produced from bacteria and fungi like streptomycin, tetracycline and erythromycin। ये हम बैक्टीरिया से बनाते हैं। These are antibiotics. They stop the kill or stop the growth of disease causing microorganisms in our body। मगर बात यहाँ पे है, ये जो वैक्सीन, ये जो एंटीबायोटिक है यहाँ जिसका नाम पेनिसिलिन है, ये कहाँ से आया, ये किसने इजाद किया, इसका डिस्कवरर कौन है? तो पहले हम देखेंगे इन 1929 एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, जिसने इसको डिस्कवर किया। उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लाई। इसने इसको डिस्कवर किया 1929 में। तो इसने देखा जो ये डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है, इसको हम कैसे रोक करेंगे, स्टॉप करेंगे, इस बीमारी को, इन्फेक्शन को कैसे रोकेंगे। तो उसने डिस्कवर किया। उसने एक रोटी का टुकड़ा लाया, उसको अलमारी में रखा। कुछ दिन के बाद उसको भूल गया, उसने निकाला। फिर इसने देखा उस पर एक ग्रेइश लेयर थी। और जब उसने इसको टेस्ट किया तो असल में वो क्या थे? माइक्रोब्स। और फिर इसने देखा, इन पे एक्सपेरिमेंट किया और इसने देखा कि ये जो माइक्रोब्स है दे किल द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, और इनको नाम दिया गया एंटीबायोटिक्स। और इनमें से एक जो पेनिसिलिन है, ये ग्रेट है। इस साइंटिस्ट ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में इस पेनिसिलिन को इजाद किया, डिस्कवर किया। तो अगर हम देखेंगे मेडिसिनल यूज, ये जो अगर हम देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स जो है ये हम मिक्स करते हैं। जो लाइव स्टॉक हमारा होता है, मीन्स के जो कैटल्स होते हैं हमारे या पोल्ट्री फार्म होते हैं, इनमें हम यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं इनके फूड के साथ, ताकि ये जो इनमें जो इन्फेक्शन हो जाएगा वो इसको रोकते हैं। और दे आर ऑल्सो यूज इन टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, मीन्स की प्लांट पैथोलॉजी में भी यूज़ होता है किसका? इस एंटीबायोटिक का, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं या निकालते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या ये बात आप घर वालों को भी बता सकते हैं। अगर आप मम्मी को जो जिनकी पढ़ी लिखी माँ होती उनको पता, जो जिनकी अनपढ़ होगी उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डॉक्टर के पास जाएगी या कोई एंटीबायोटिक, पहले वो डॉक्टर से एडवाइस ले, डॉक्टर के मुताबिक वो डॉक्टर कहेगा कैसे इसको यूज़ करना, डोसेज देगा या डोसेज इसका देगा, तो मीन्स के वो उसको बताएगा कि आपको कितना लेना है एंटीबायोटिक, कितना यूज़ करना है, कम करना है, ज़्यादा करना, इंजेक्शन लेना है, टेबल लेना है या और कुछ लेना है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, अगर हम देखेंगे इनका जो काम ये ज़्यादा, दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, क्योंकि ये जो डिजीज़ हैं दे आर काज्ड बाय वायरस, तो इनके अगेंस्ट ये ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है। दूसरा इसमें वैक्सीन आता है। अगर हम वैक्सीन देखेंगे, हम वैक्सीनेशन करते हैं छोटे बच्चों को जो न्यूबॉर्न होते हैं। क्यों करते हैं? क्या कि ताकि जो हमारी बॉडी है इसमें एंटीबॉडीज़ पैदा हो। एंटीबॉडीज़ वो होते हैं जो
जो भी हार्मफुल माइक्रो हमारे बॉडी में इंटर करता है तो इसके लिए अंदर वो फाइट करता है। ये इस वैक्सीन की बदौलत से हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज पैदा होती है जो फाइट करती है अगेंस्ट डिजीज काज माइक्रोब्स। तो दूसरी बात आपको याद रखनी यहाँ पे है, जो हम वैक्सीनेशन करते हैं या वैक्सीन अगेंस्ट जो हम डिजीज़ यूज़ करते हैं, इसमें सेवरल डिजीज़ है लाइक कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स कि टीबी है, स्मॉल पॉक्स है या हेपेटाइटिस, दे कैन आल्सो प्रिवेंटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस वैक्सीन और वैक्सीनेशन। तो अगर हम दूसरा देखेंगे स्मॉल पॉक्स, उसको जो पुराने ज़माने में ज़्यादा होता था क्योंकि उस टाइम वैक्सीन नहीं था। आज तो वैक्सीन लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं फ्रॉम माइक्रोब्स to protect our bodies या ह्यूमन अगेंस्ट वेरी ड्रेडफुल डिजीज। तो अगर हम देखेंगे जो स्मॉल पॉक्स है इसको डिस्कवर किया है एडवर्ड जिनर, ये आपको याद रखना है, इन 1798। तो बच्चों को हम वैक्सीनेशन करते हैं, लाइक पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है टीवी पे या न्यूज़ पेपर्स में, इसकी न्यूज़ आती है, इन्फॉर्मेशन आती है। ये न्यूज़ आप घर वालों को, जहाँ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको आप बताएंगे कि किस दिन, किस महीने में, किस डे में उस बच्चे मीन्स कि न्यू बॉर्न बेबी को वैक्सीन करना है। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं थ्रू पल्स पोलियो प्रोग्राम में हम, या टीवी के ज़रिए या न्यूज़ पेपर के ज़रिए। तो अगर देखेंगे हम वर्ल्ड वाइड कैंप अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स है फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन, मीन्स कि अगर हम आज देखेंगे जो स्मॉल पॉक्स है ये आज दुनिया से गायब भी हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्सीन। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो स्टे होम, स्टे सेफ।